चले, आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले, आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। मुक्तिदाता आया है, नया संदेशा लाया है। मुक्तिदाता आया है, नया संदेशा लाया है। ईश्वर का जो बेटा है, चरनी में वो लेटा है। आओ चले, आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले, आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय यीशु भक्तों, मैं आप सभी का इस मिसा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि हम क्रिसमस के पावन अवसर पर हैं, जहां पर हम प्रभु यीशु के जन्म का समारोह और आनंद मना रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हम प्रभु के आंगन में इस समय बैठे हैं, उसके सानिध्य में बैठे हैं। और वचन कहता है कि एक दिन उसके घर में बैठना हजारों दिन कहीं और बिताने से अच्छा है। आज अपने आप से कहिएगा कि मैं प्रभु के पास में बैठा हूँ या बैठी हूँ। और इसीलिए जो भी आपकी परेशानी है, दुख तकलीफ है, निवेदन है, प्रार्थनाएं हैं, आज प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिएगा। आज हम विशेष रूप से नबिया अन्ना के बारे में सुसमाचार में पढ़ते हैं। 7 साल की विधवा होने के बाद उन्होंने प्रभु की संगति में जीवन जीने का निर्णय लिया और 84 ईयर्स तक, 84 साल तक वो प्रभु के भवन में बनी रही। संत अन्ना हमें इस बात पर जोर देती है, याद दिलाती है कि हमारा निर्णय क्या है। आइए आज की मिस्सा में भाग लेते हुए प्रार्थना करें। फिर चाहे कितनी ही मुसीबतें, परेशानियां क्यों ना आ जाए, हम सदा यीशु के भवन में बने रहेंगे। हम सदा उसी रास्ते पर बैठेंगे जहाँ से प्रभु गुजरता है। हम सदा उसकी उपस्थिति में रहेंगे। आइए हम आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। वे सारी बातें जो प्रभु नहीं चाहता हमने की है, प्रभु से माफ़ी मांगे और कहें, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे और मुझे आपके इस याग में भाग लेने की योग्य बना दे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो।
पापी निहारे तुझे, तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु कृपा करो। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे, तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश्वर पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते प्रेम ने। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। के दाई विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र के आगमन से संसार में नूतन प्रकाश का उदय हुआ है। ऐसी कृपा कर कि जिस प्रकार उन्होंने कुंवारी मरियम से जन्म लेकर हमारा मानव स्वभाव ग्रहण किया, उसी प्रकार हम भी उनके स्वर्ग राज के सहभागी बन जाए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 12 से 17। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उसके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम
पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आँखों का लोभ और धन संपत्ति का आडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसका वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। आज हुआ एक मिलन जग में नया, आज हुआ एक मिलन जग में नया। स्वर्ग से सारी दुनिया का ओहो 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 ओहो। परम पिता की रीत वही है, हर पापी का मित वही है। परम पिता की रीत वही है, हर पापी का मित वही है। सब कुछ त्यागा चरणी में आया, सब कुछ त्यागा चरणी में आया। सब जन मन हर्षाया, ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। आज मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश लाया है। आज मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश लाया है। गाओ हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद 36 से लेकर 40 तक। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशीय फनुएल की बेटी थी। वह बहुत ही बूढ़ी हो चली थी
वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी। अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट आए। वो बालक बढ़ता गया और उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारा वर्तमान जीवन भूतकाल जीवन में लिए गए निर्णयों का एक परिणाम है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम आज जो हैं वो इसलिए है कि हमने पिछले कुछ दिनों से, महीनों से, सालों से कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो हमको आज हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। और इसीलिए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि जीवन में कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। जो बनते हैं हम उसके लिए अपने आप को तैयारी करते हैं। और इसीलिए आज एडिक्शन के बारे में कुछ मनन चिंतन करना चाहूँगा, जिसकी वजह से हम में से बहुत सारे लोग, हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति इससे ग्रसित है। आखिर ये एडिक्शन है क्या? एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। फिर चाहे आपको खाने पीने का एडिक्शन हो, फिर चाहे रिश्तों का एडिक्शन हो, फिर चाहे आपको किसी भी प्रकार की कोई चीज़, वस्तु, रिलेशनशिप, जगह का एडिक्शन। इसको हम हिंदी में लत बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति उस वस्तु, चीज़ या रिलेशनशिप पर इतना आश्रित हो जाता है, इतना निर्भर हो जाता है कि उसको लगता है कि उसके बिना उसका जीना बिल्कुल असंभव सा है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आखिर क्यों हम सभी इस प्रकार के एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं? क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक बात बहुत डरावनी लगती है। साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है, ये लत एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। An addict is an addict forever. एक आदि व्यक्ति जो एक एडिक्ट है वो हमेशा के लिए एडिक्ट रहेगा। ये आपने अनुभव किया होगा आपके परिवार में। अगर कोई भी व्यक्ति नशे का आदी है या किसी प्रकार का कोई आदी है या एडिक्ट है, वो कुछ समय के लिए ठीक रहता है, बाद में कुछ दिनों के बाद में वो फिर गिर जाता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का पहला पाठ हमें इस बात की ओर इंगित करता है, हमारे रास्ते कौन से हैं। और इसीलिए आज एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है कि आज मैं ऐसी कौन सी बातें कर रहा हूँ, आज मैं ऐसी कौन सी संगति में बैठा हुआ हूँ, आज मैं ऐसे कौन से वीडियोस देख रहा हूँ, आज मैं ऐसी कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। आज आप जो कुछ भी करेंगे, आने वाले कुछ समय में आपका व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा। तब आप किसी और को इसके जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि तुम्हारे कारण से मैं ये बना, तुम्हारे कारण से ये बना, परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मैं ये बना। नहीं, आज आप जो कुछ कर रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों और सालों में उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व और जीवन पर पड़ेगा। और इसीलिए प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से रास्ते पर जाकर बैठते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी है। आज जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप में से, हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में जकड़े हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम में से हर व्यक्ति एडिक्ट हो जाएंगे। हम में से कुछ व्यक्ति एक ऐसे रास्तों को चुनेंगे जो कुछ समय के बाद में
एक अलग व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे। इसलिए होता है कि उनका चुनाव, उनका डिसीजन, उनका निर्णय अलग होता है। आपको याद दिलाना चाहूँगा जक्कियुस के बारे में। जक्कियुस बहुत परेशान व्यक्ति था। उसको बहुत सारे लोगों ने लताड़ा होगा, बोला होगा कि तू कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। बाइबल कहती है वो एक ऐसे रास्ते पर चला गया जहाँ से प्रभु गुजरने वाले थे, और वहाँ प्रभु ने उससे कहा, आज मुक्ति का आगमन इस घर में हुआ है। याद दिलाना चाहूँगा उस दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए जो यरीको के उस रास्ते के किनारे बैठा था जहाँ से प्रभु निकलने वाला था, और अंत में प्रभु कहता है कि जाओ, आज मैं तुम्हें दृष्टि प्रदान करता हूँ। आज आपका ध्यान सुसमाचार की ओर ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर नबिया अन्ना 7 साल अपने पति के साथ में रही, और 7 साल के बाद उसका पति शांत हो जाता है, मर जाता है, और वह विधवा हो जाती है। और इस महिला के सामने ऑप्शंस थे कि दूसरी शादी भी कर सकती थी। उसके पास में दूसरा ऑप्शन ये भी था कि कहीं और भी जा सकती थी। वचन कहता है उसने एक निर्णय लिया कि प्रभु के मंदिर में हमेशा बनी रहूंगी, और 84 ईयर्स तक, 84 साल तक वो बनी रही। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक प्रश्न पूछें, मैं कौन से रास्ते पर जाता हूँ? जब मेरे घर में परेशानी आती है, जब मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं लड़खड़ा जाता हूँ, रास्ते नहीं दिखते हैं, समझ में नहीं आता है, कौन से दोस्तों के पास में जाता हूँ, किसका सहारा लेता हूँ, कौन सी जगह पर जाकर बैठता हूँ, किसको जाकर पूछता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप जिस व्यक्ति के पास में जाकर बैठेंगे, कल आपको उसी का परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए आज प्रभु हमें बुलाता है, कहता है कि तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए प्रभु के पास में हमारी सारी परेशानियां, बीमारियों को लेकर आए और प्रभु से बातें करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन को सुधार सके, चंगाई दे सके। खुशी से लाए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से लाए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें रे पावन दान। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें रे पावन दान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अट्टू सूत्र में बंध जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई है। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता आइए हम सभी धन्यवाद हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को नानाविध तरीके से संचालित एवं पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम ऐसा लाल आज तुमने जन्मा है। ओ माँ मरियम ऐसा लाल आज तुमने जन्मा है। ओ माँ मरियम तू ही माँ उस लाल की। ओ माँ मरियम तू ही माँ उस लाल की। लाया जो भू पर खुशियों की लहरें, जीवन का प्यार। लाया जो भू पर खुशियों की लहरें, जीवन का प्यार। ओ माँ मरियम